नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे 14 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर। निफ्टी में आज 17,800 से नीचे की गिरावट के साथ बाजार खुले। इस नेगेटिव ओपनिंग का मुख्य कारण अमेरिका का मुद्रास्फीति डेटा था। वहां मुद्रास्फीति 8.3% दर्ज की गई थी, जो अच्छी नहीं थी क्योंकि उम्मीदें 8.1% थीं। फेड अमेरिकी बाजारों द्वारा अधिक आक्रामक नीतियों के डर से भारी गिरावट आई, लेकिन बाजार खुलने के साथ ही भारतीय बाजारों में भारी खरीदारी देखी गई। दोपहर करीब 12 बजे निफ्टी 17,985 पर कारोबार कर रहा था, जो दिन के उच्चतम स्तर के आसपास है, और सेंसेक्स 60,270 के आसपास कारोबार कर रहा था। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी ने कंपनी में अतिरिक्त 9,53,420 शेयर या 2.6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इंक ने 1037.25 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर फर्म में नए 15,96,540 शेयर या 4.38% हिस्सेदारी खरीदी। जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर ने कहा कि कंपनी 3 वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे के बीच परेशान वाहक हवाई जहाज को प्राप्त करने के लक्ष्य के करीब ट्रैकिंग कर रही है, जिसने एयरलाइन के पहले उड़ान संचालन को परेशान किया है। कंपनी के बाहर करियर के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए दीपक गुप्ता ने कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 13 अक्टूबर तक कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 सितंबर को रुपए के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर 110 रुपए 1100% के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का बोर्ड 19 सितंबर को राइट शेयर इश्यू के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगा। ऑटो कंपोनेंट प्रमुख भारत फोर्ज ने मंगलवार को कहा कि उसकी इकाई कल्याणी पावरट्रेन ने वाणिज्यिक वाहन बाजार के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन समाधान विकसित करने पर केंद्रित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए अमेरिका स्थित हार्बिंगर मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है। कल्याणी पावरट्रेन महत्वपूर्ण चेसिस और पावरट्रेन घटकों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता है, जबकि हार्बिंगर मोटर्स इंक इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के विकास में है। भारत फोर्ज ने एक बयान में कहा कि नया संयुक्त उद्यम इलेक्ट्रोफोर्ज दोनों भागीदारों की ताकत का लाभ उठाएगा। फ्यूचर ग्रुप की फर्म ने मंगलवार को कहा कि कर्ज में डूबी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड FLFL NCLT के समक्ष दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए अपने लेनदारों से 3 याचिकाओं का सामना कर रही है, और उनमें से एक को ऑर्डर के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 3 लेनदारों, 2 वित्तीय और 1 परिचालन ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के समक्ष लगभग 1,100 करोड़ रुपए का दावा दायर किया है। FLFL द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत अन्य मामलों पर एक अद्यतन कहा। सभी दावों का NCLT के समक्ष कंपनी द्वारा बचाव किया जा रहा है। FLFL ने कहा, उनमें से किसी को भी NCLT द्वारा आज तक स्वीकार नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र स्कूटर्स ने कहा कि कंपनी ने मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 10 रुपए के अंकित मूल्य पर 100 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। अंतरिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। JSW स्टील $22 अरब के JSW समूह की प्रमुख कंपनी ने जर्मनी की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंपनी SMS समूह के साथ भागीदारी की है, ताकि घरेलू इस्पात निर्माताओं की लौह और इस्पात निर्माण इकाइयों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अत्याधुनिक समाधानों के साथ साथ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पता लगाया जा सके। भारत में कंपनियां कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित स्टील के निर्माण के अवसर तलाशेंगी। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।